नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्स में आप सबका स्वागत है। देश में फ़िलहाल आप सब देख रहे हो कि अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर, उसको लेके काफ़ी कुछ चल रहा है। उसी कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल रिसेंटली लिखा है मैंने, जिसके आधार पे इसकी बात करने की कोशिश हो रही है कि कम से कम जो यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स जो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके आधार पे एटलीस्ट उन लोगों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। वही आर्टिकल की सारी डिटेल्स है जो मैं आपके साथ सब शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें हम कई बार इंटेलेक्चुअल डिबेट्स जब होते हैं इस टॉपिक पे, लेके ऐसा नहीं कि ये पहली बार ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है कि यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए या आपको उसके लिए तैयारी अगर करनी हो तो यू शुड बी अवेयर कि कितना टफ है, कितना चैलेंजिंग है, उसके आगे कितने फेलियर आने के बाद कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके हाथ से निकल जाती है और सिस्टम में फिर एब्जॉर्ब करने के लिए चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो ये एक नॉर्मल डिबेट हुआ कि जिसको हम कहते हैं ना अनदेखा कर देना। उसको हमने एक तरफा कहा कि ठीक है, ऐसा ऐसा वो स्टूडेंट है जिसको वो अवेयरनेस चाहिए, उतना मैच्योर होना चाहिए कि वो वैसे डिसीजंस ले। बट वी नो कि हम बहुत ही अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कोई ग्रामीण भाग से आता है फिर भी सिलेक्शन होता है, कोई आईआईटी से पास आउट होता है, आईआईएम से पास आउट होता है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। ऐसा एक बहुत ही अजीब मिक्सचर हमें दिखता है सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो ऐसा कोई यूनिफॉर्म हमें कहीं पे भी कोई रूल नहीं मिलता कि नहीं यहाँ के ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, यहाँ के नहीं होते। डेफिनेटली इट इज़ डिपेंड अपॉन द क्वालिटी दैट यू हैव एंड वेदर योर एटीट्यूड टू डील विथ सच अ चैलेंजिंग सिचुएशन एंड द टाइम इज ऑल डिपेंड ऑन दैट एक्चुअली, है ना। सो सिलेक्शन ये जो प्रोसेस है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें ओवरऑल ह्यूमन पर्सनैलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है, बिकॉज इट इज़ ऑल हाउ वी डील विद द सिलेबस, द सब्जेक्ट्स, द वास्टनेस ऑफ द डेटा दैट वी हैव, और बहुत सारी अपनी साइकोफिजिकल जो नीड्स है उसको संभालते हुए भी हम उसको कैसे कैरी ऑन करते हैं, ये सब उसमें देखा जाता है। सो ये जो अग्निपथ का एक आर्टिकल जो मैंने लिखा उसमें यही बातचीत की कि इंटेलेक्चुअल क्लास मोस्टली ये कह के उसको अनदेखा कर देता है कि ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने डिसीजन लेना है, उनकी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, और अगर अच्छा हुआ तो उनके साथ अच्छा होगा, बुरा हुआ तो दे शुड बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ एक बात यहाँ पे सोचनी चाहिए हम लोगों ने कि ये जो क्राउड है ये कोई बिजनेसमैन बनने वाला क्राउड हम नहीं कह सकते कि उनकी वो इच्छा आकांक्षा है। अगर यूपीएससी फ्लेयर होने के बाद अगर वैसा कुछ करना चाहे तो वो एक प्लान बी के तौर पे उस पर फोकस कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट उनके दिल से कहीं ना कहीं पे ये आता है कि मैं देश के लिए कुछ करूँ, मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँ, और ऐसी एक पोजीशन से वो काम करने का एक मौका मिले जहाँ से मैं सबके लिए विदाउट एनी फेवर और फियर मैं वो काम कर सकूँ। तो ये जो जज्बा है ये शायद अब अगर आप बचपन से ही उस एटमॉस्फेयर में डेवलप हुए हो कि नहीं बिजनेस करना है, तो उनके लिए एक स्टोरी अलग होती है कि वो फिर देन स्टार्टअप्स उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम या अटल इंक्यूबेशन सेंटर जैसे स्कीम्स, जिसका वो फ़ायदा उठा के अपना कुछ अच्छा डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की तो कई बार ये विषय आता है कि यूपीएससी के जो फेलियर्स कैंडिडेट जिसको हम कह सकते हैं कि जिन्होंने नहीं क्रैक किया या फिर इंटरव्यूज़ तक पहुँचे, मेंस पहुँचे, प्रीलिम तक यानी कोशिश करके भी नहीं हो रही है, तो अलग अलग फेजेस में वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ सम सॉर्ट ऑफ द पीपल विथ सर्टेन अंडरस्टैंडिंग कि इन्होंने अपना देख लेना है। तो ये अपना देख लेना है या प्लान बी साथ में रखना है, ये एक पार्ट ये एक डिस्कशन का पार्ट हो सकता है, ये टेबल टॉक शो हो सकता है कि ऐसा। बट एक्चुअली द पीपल, जैसा मैंने अपने भी कई सारे इसमें आपको वीडियोस के थ्रू बताने की कोशिश की है कि इवन आई एम स्ट्रगलिंग लॉट टू सेटल डाउन एट सम प्लेस, बिकॉज सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं कर पाती आपको। एब्जॉर्ब कर भी ले तो आपको एक ऐसे स्पेसिफिक इस पे काम करना पड़ेगा कि जो आपके नॉलेज के इक्विवेलेंट बिल्कुल नहीं होगा। और फिर वो जैसा हम देखते हैं ना कि आजकल कई सारे गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट्स आते हैं तो क्लर्क के पोस्ट पे इंजीनियर काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे ऐसे पोजीशंस पे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर वे देन, एंड सो दे एक्सेप्ट दैट लाइफ एंड दे गो अहेड। सो ये इट्स लाइक अ वेरी मच इम्बैलेंस्ड अप्रोच टू द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर दैट वी हैव। अगर एक ऐसी पॉलिसी लाइक जैसे अग्निपथ है, वैसे अगर सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स जो क्रैक नहीं कर पाए, आप उसका एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, आप उसमें आपके मनचाहे लोग लीजिए जिसमें आपको लगता है कि वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो एक अच्छी पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं।
ask them to create such a policy where at least to take into the account of such people who are really आप शायद उसका एक प्रोसीजर बना सकते हैं कि देखिए कि हाँ सही में ये बोलने के लिए देश के लिए बोल रहा है, सही में कुछ करने की इच्छा रखता है, सही में उसमें कैपेसिटी है क्या, सही में वो सब चीज़ें वो जानता है क्या. मे बी अगेन देयर माइट बी अ डिफरेंट राउंड ऑफ interviews for that, different type of activities based on that, or a project based on that, one can shortlist them. Different viewpoints and approaches are there if we have a willingness to do it. इसलिए ये इस वीडियो के माध्यम से मैं एक कॉमन पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ फॉर ऑल दी सच यूपीएससी एस्पायरेंट हु आर स्पेंडिंग देयर लॉट ऑफ बहुत क्रूशियल गोल्डन फेज ऑफ लाइफ जो है ना वो पढ़ाई के लिए देते हैं. कई सारी चीज़ें वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, कई सारी चीज़ें वो जानबूझ के उनसे दूर जाते हैं सो दैट डिस्ट्रैक्शंस ना हो. ये एक अलग अलग थॉट प्रोसेस यहाँ पे रोल प्ले करते रहती है यूपीएससी के फील्ड में, हम सब जानते हैं इसको. तो उन स्टूडेंट्स के लिए अगर वो ये सोचते हैं कि मैं अगर इस पोजीशन पे जाऊँ तो मैं कुछ कर पाऊँ, ये बात अलग होती है कि जो सक्सेसफुल हो गए हैं वो नहीं सोचते अपने कलीग्स का या अपने इनका, वो ज़्यादातर ये करने का प्रयास करते हैं कि चलो भाई मैं तुझे कुछ मॉनेटरी सपोर्ट दूँ, मैं तुझे कुछ अगर तू कोई कॉन्ट्रैक्ट में है तो मैं चलो उसके लिए कुछ हेल्प कर सकता हूँ. रैदर ओपनली दे कैन नॉट डू बिकॉज देयर आर सो मेनी इंटरनल थिंग्स दैट गोज ऑन. जो आज ई बेस्ड ICT बेस्ड जो सिस्टम बनाई गई है तो वो भी कुछ ज़्यादा हद तक हेल्प नहीं कर सकते, बट दे पर्सनल लेवल पे वो काफ़ी कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हैं. बट दैट इज़ जस्ट पीयर टू पीयर काइंड ऑफ अ हेल्प. इफ़ वी एज एन कंट्री, एज इंडिया, इफ़ यू थिंक अबाउट कि इतना बढ़िया नॉलेज बेस का रिसोर्स पड़ा हुआ है, दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट समवेयर टू गेट एब्जॉर्ब्ड समहाउ. इट इज़ नॉट वी आर लुकिंग फॉर एन एश्योरेंस बाय द गवर्नमेंट कि ऐसा कुछ मिल जाए और जिसके आधार पे वो कह सकते हैं ना कि गवर्नमेंट हमें बस एम्प्लॉयमेंट दे दे. इट्स नॉट दैट. इट इज़ ऑल अबाउट कंसिडरिंग. मैं वही कह रहा हूँ कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना के इसके ऊपर एक विचार विमर्श किया जाए, एक थॉट प्रोसेस दी जाए कि ये नॉलेज वाले बंदों के लिए हमारे सोसाइटी में कहाँ जगह है, किस प्रकार से उनका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. इफ़ यू लुक एट इन अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देन डेफिनेटली समथिंग गुड विल कम आउट. इसीलिए आई थॉट दिस कि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, आप भी सब ये न्यूज़ चैनल पे देख ही रहे होंगे कि अग्निपथ ये ऐसी स्कीम है, वैसी स्कीम है. फिर हम उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, ऐसा अभी तक तो कभी हुआ नहीं, फिर ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, कोई एंटी, कोई प्रो, कोई न्यूट्रल. तो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हम देखते हैं. दो दैट इज़ फ्रॉम द GS पर्सपेक्टिव इट इज़ ओके, आई मीन वन मस्ट डू दैट बिकॉज आपको शायद वैसा कुछ क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सेक्टर में ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा और विशिष्ट ऐसा प्रयास होने वाला है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. डेफिनेटली वी शुड ऑल appreciate such a initiative by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज सी डायरेक्टली हम आपको जॉब दे देंगे ये कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी. वी मस्ट बी रेडी टू शो द कैपेबिलिटीज दैट वी हैव. हमें प्रूव करना पड़ेगा कि दिस दैट वी हैव सर्टेन कैपेबिलिटीज एंड बेस्ड ऑन दैट इफ समबडी इज रिक्रूटिंग यू देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज जस्टिफाइड. फिर वहाँ पे हम नहीं ये करेंगे स्ट्रगल की अरे यहाँ ऊंच नीच हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विशन किया जा रहा है, तो ये बातें वहाँ पे नहीं आएगी देन. सो डेफिनेटली हर चीज़ का जैसे हम मेरिट बेस्ड अप्रोच कहते हैं, तो मेरिट बेस्ड अप्रोच के लिए हम प्रयास अगर करें तो उसी आधार पे अगर हम इस पॉलिसी को डिज़ाइन करें, अग्निपथ फॉर दी सिविल सर्विस एस्पायरेंट हु कुड नॉट मेक थ्रू द UPSC एग्जाम, make it precisely for the UPSC or try on a pilot basis for in some states where such people are found, जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ के स्टेट PCSC से कई सारे स्टूडेंट नहीं हुए हैं एंड नाउ दे आर विलिंगली want to join the social services, their cause, their developmental aspect. ऐसे स्टूडेंट आप ग्राउंड पे उनको सर्विस के लिए भेज सकते हो. डेफिनेटली प्राइवेट अगर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे ऐसे कई सारे सोशल या पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड या सोशल एक्टिविज्म से रिलेटेड कई सारे ऐसे NGOs चलते हैं या कई सारे ऐसे सेंटर्स काम करते हैं जो रिसर्च का काम, वहाँ पे इन स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा एक स्कोप होता है एब्जॉर्ब करने के लिए. लेकिन ऐसे संस्थाओं की कितनी हमारे देश में उपलब्धता है. अगर आप मेट्रो छोड़ो, अगर आप कई बिग जो हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहते हैं वहाँ छोड़ो, तो ग्रास रूट लेवल पे हमें इसका कुछ ज़्यादा प्रेजेंस दिखता नहीं है. सो पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड तो रादर आई वुड स्पेसिफिकली से कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद ऐसे कुछ
स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही दिखता है। जहाँ की आप कहोगे कि मुझे कोलकाता में कुछ ऐसा देखना है तो वहाँ पे कुछ मिल जाए एक आध दो, बट नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पे रेयर ऑप्शंस है। ऐसा ही आपको समय रीजनल इम्बैलेंस जिसको हम कह सकते हैं, जिसके बेस पे हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे वो संस्थाएं उपलब्धि या उसका होना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए अगर एक नेशनल फ्रंट पे, एक पैन इंडिया लेवल पे ऐसी एक पॉलिसी अगर डिज़ाइन की जाए, जिसके आधार पे जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इंटरव्यू दिए हैं, जिन्होंने सिर्फ मेंस दिए हैं, इनके लिए अगर फिल्ट्रेशन प्रोसेस बनाए तो काफ़ी सारा क्राउड जो है वो थोड़ा सा हट जाएगा। ये क्वालिटी क्राउड जो है, जिन्होंने मेंस दी है, जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए, वेल थॉट पॉलिसी, नॉट अदर वे अराउंड की लैटरल एंट्री वाला, वी ऑल नो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, नॉट दैट वे, बट थोड़ा सा लाइक अग्निपथ इज साउंड टू बी वन ऑफ दी गुड टू स्टार्ट विथ, कि ऐसे टाइप का अप्रोच कि आप 4 साल का एक प्रोबेशन पीरियड बनाइए, 1 साल का बनाइए, 2 साल का बनाइए, उन्हें प्रोबेशन पे देखिए हाउ दे परफॉर्म, उनको भले उस दौरान प्रोबेशन के एक कुछ कम सैलरी क्यों ना हो वैसी दीजिए, लेकिन एटलीस्ट प्रोवाइड देम दैट ऑप्शंस टू कल्चर देमसेल्फ, ग्रूम देमसेल्फ, कि उनका वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके थ्रू आए और फिर उसके आधार पे फिर वो आगे जाके कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उस माध्यम पे करे। सो इफ really we care for our country, our youth, our knowledgeable resource of this country, then certainly I think इन विषयों पे काम करना भी बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज द सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स ऑफ द कंट्री आफ्टर अटेम्प्टिंग द 6 अटेम्प्ट्स, उसके बाद व्हाट, आई मीन this question I think come every time when we appear for the prelims exam every year after getting disqualified from the interview sort of things. So it is all depend on that कि वापस से तैयारी करना, वापस से I understand कि considering all the challenges with this particular examination, you government have considered कि चलो 6 अटेम्प्ट दी जाए, 6 अटेम्प्ट में आपने डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं। इट्स अ बिग विंडो दैट यू हैव कि सोचा जा सकता है, 1-2 साल में पता चल जाता है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ कहाँ नहीं। बट वी नो कि कुछ स्टूडेंट रिगरसली प्रिपेयर करते रहते हैं, एफर्ट इतने देते हैं कि एक पॉइंट आएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वो ये नहीं देखता कि मेरे 6 साल जाएंगे, मेरे 9 साल जाएंगे, मेरी ज़िंदगी चली जाएगी। दे डोंट इवन केयर फॉर दैट। सर्टेनली ये एक विशियस सर्कल है जो शायद उसी जो यूपीएससी प्रिपेयर करने वाले बच्चे इसको बहुत अच्छे समझ पाते हैं कि ये करने से एग्जैक्टली ग्राउंड पे हमें उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है कि भले ही बोलने के लिए है कि 6 साल दिए, 6 साल इज़ बिग टाइम टू थिंक अबाउट कि इस एग्ज़ाम पे रहना है या छोड़ के कुछ और करना है। डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल बाय देमसेल्फ डू इट, बट स्टिल देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट एवरी ईयर दे आर अपियरिंग, preparing for the civil service exams and still not getting through the list. ऐसे स्टूडेंट जो शायद 3,000-4,000 हर साल उसका क्वांटम अगर देखा जाए, 16-15,000 जो मेंस में अपियरिंग या उसके बाद 3,000 इंटरव्यूज़ के लिए, ये क्वांटम अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ऐसा नंबर निकलता नहीं है। बट ये जो क्राउड है, द मेंस अपियर्ड, द इंटरव्यू अपियर्ड, आर टू सर्टेन एक्सटेंट कंसिडर्ड टू बी रियली गुड इन देयर नॉलेज। सो इनके लिए अगर हम ऐसा कुछ प्रयास करें तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इनको एब्जॉर्व करेगी सिस्टम और इनका बहुत बढ़िया यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं अपनी सामाजिक विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए। कई स्टूडेंट का अपना एक निश होता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा पसंद आएगा, किसी को हिस्ट्री बहुत अच्छे से आएगा, किसी को इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे से आएगा। सो डिपेंड ऑन दैट वन कैन ग्रूम देम टू वर्क इन सर्टेन फील्ड। ऐसा नहीं कि उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनिशियली दी जाए, बट उनका एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसको हम प्रोबेशन कह सकते हैं, जिसके आधार पे उनका एक प्रोसेस किया जाएगा, जिस पे उनका एक रिव्यू अप्रेजल किया जाएगा कि हाँ ठीक है, ये एक्चुअली विल दे आर सूटेबल फॉर इट और नॉट। एटलीस्ट उस दौरान वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, बिकॉज डेफिनेटली दे विल ऑल्सो कम टू नो कि मैं किस सिस्टम में प्रॉपरली बैठ पा रहा हूँ, कहाँ नहीं बैठ पा रहा हूँ। सो इट इज़ इन ऑल द पॉलिसी ऑफ द such a UPSC aspirant who could not make through the UPSC exams specifically to the IAS and that civil services I am talking about, not the technical and all that sort of exams which regularly conducted by UPSC under its own domain. Because ये समय की शायद ज़रूरत हो सकती है। आज आप जानते होंगे कि हमारे जो भारत के पंतप्रधान है
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके जब यूपीएससी का रिजल्ट लगा इस साल का 2021 जो है, उस रिजल्ट में उन्होंने बताया कि उनका ट्वीट आया था कि स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू दोज हु हैव नॉट क्वालिफाइड द एग्जाम, सो उन्होंने उसके ऊपर भी ट्वीट किया कि हिम्मत मत हारो। डेफिनेटली वी आर पॉजिटिवली एज एन प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, वो बहुत हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसमें हारिए मत, यू हैव लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज़, यू कैन यूटिलाइज दैट नॉलेज फॉर दी सोसाइटी एज वेल। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पे सोचे इसका कि अभी तक कई सारे ऐसे मैं लोगों से भी मिला हूँ, मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि मैं एक व्यक्ति से मिला जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते दरम्यान वो ही वॉज ड्राइविंग अ कैब, ओला उबेर सॉर्ट ऑफ। तो उसको मैंने पूछा, हमारी बातचीत हो रही थी, एंड ही फाउंड्स टू बी गुड नॉलेजेबल। आई मीन ही सेड कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, टैक्सेस का ऐसा है, गवर्नमेंट का इतना ये है, उतना ये है। तो मैंने बोला यार आप इतने बड़े, यानी आपका कुछ मास्टर्स हुआ है इकोनॉमिक्स में या ऐसा कुछ? तो ही सेड कि सर मैंने यूपीएससी प्रिपेयर की थी कभी, मैंने 6 के 6 अटेम्प्ट दिए, लेकिन फैमिली की कंडीशन नहीं थी और काफ़ी स्ट्रेस आ रहा था, सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस। तो मैंने बोला कि यार कोई और बेटर ऑप्शन आप देख सकते हो। बोले सर इसमें इनकम अच्छा आ रहा है, आई एम गुड सेटिस्फाइड एटलीस्ट कि ठीक है पैसा आ रहा है। तो मैंने बोला यही करोगे? बोले यही तो नहीं करूँगा सर, बट आगे कुछ प्लान करेंगे। सो ही इज़ ड्राइविंग हिज ओन लाइफ नाउ। आई अंडरस्टैंड कि एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल टू सर्टेन एक्सटेंट, बट यूपीएससी ये एग्जामिनेशन, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसकी वैकेंसीज, इसका ओवरऑल एस्पेक्ट रेशो, मार्केट में अवेलेबल जो एक बिजनेस बना पड़ा है टीचिंग एंड कोचिंग क्लासेस का, ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सामान्य तौर पे जो कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको मिडिल क्लास कह सकते हैं, यहाँ के जो बच्चे आते हैं और अपना लक आजमाने की कोशिश करते हैं, इनका एक बहुत ही विचित्र ऐसी अवस्था हो जाती है और कई बार उस प्रोसेस में वो डिसीजन नहीं ले पाते। इसीलिए हम हर साल, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में ये बात कही थी कि हम कई दफ़ा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद सुसाइड का कुछ ना कुछ न्यूज़ में पढ़ते हैं, या अटेम्प्ट किया कुछ ऐसा हम पढ़ने मिलता है, या फिर प्रीलिम्स के बाद, मेंस के बाद कुछ ना कुछ ऐसा आते ही रहता है, एंड एवरी टाइम वी गो थ्रू इट, एंड डेफिनेटली वी मस्ट फील सॉरी फॉर सच पीपल, एंड बट वी मस्ट ऑल्सो मेक श्योर कि हम उनके लिए या ऐसे आने वाले जनरेशन्स के लिए ऐसा कुछ एक व्यक्ति के साथ भी ना हो, एक व्यक्ति के मन में भी वो विचार ना आए, ऐसा अगर हम कुछ सिस्टम डिज़ाइन करें तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग सकता है बहुत अच्छा काम खड़ा हो सकता है, और डेफिनेटली ऐसे युवा हमारे देश के लिए शायद बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इतना ही आप सबसे कहना था। लाइक करिए, शेयर करिए, और इस विषय को अगर आप सही में पसंद कर सकते हो या आपको लगता है कि बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो काइंडली शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।